लोकमित्र लाइव, जंग सच्चाई की। मैं सूबेदार उपाध्याय, प्रेस रिपोर्टर, दैनिक लोकमित्र लाइव के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तक देश के लाखों गरीब राष्ट्रीय अल्प बचत महिला प्रधान अभिकर्ताओं की असहनीय पीड़ा से अवगत कराना चाहता हूं, जो गांव-गांव, मोहल्लों में पैदल चलकर डोर टू डोर धन एकत्रित कर देश के विभिन्न डाकघरों में चलाई जा रही लोकप्रिय आरडी स्कीम में धन निवेशित कराती हैं, जिनकी देश को आर्थिक संकट से उबारने में महती भूमिका रहती है। इस संकटकालीन कोविड-19 कोरोना महामारी में निवेशकों की आर्थिक तंगी एवं संपर्क की असुविधा के कारण जमाकर्ताओं का धन समय से निवेशित न होने के कारण महिला प्रधान अभिकर्ताओं को डाकघर विलंब शुल्क जमा करना पड़ रहा है। इनकी वास्तविक समस्या को देखते हुए पिछले वर्ष कोविड अवधि तक भारत सरकार द्वारा विलंब शुल्क माफ किए जाने का शासनादेश निर्गत किया गया था। वर्तमान में कोविड-19 की अवधि में विलंब शुल्क माफ न किए जाने पर लाखों महिला प्रधान अभिकर्ता जो आर्थिक तंगी से परेशान हैं को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ नेशनल स्मॉल सेविंग्स एजेंट एसोसिएशंस इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वीश भट्टाचार्य जी द्वारा कोविड-19 अवधि में विलंब शुल्क में छूट देने हेतु पत्रांक NSS AA 01 एवं 13 अप्रैल 2021 को, 26 अप्रैल 2021 को तथा NSS AA पत्रांक 2 डेटेड 4 मई को अनुस्मारक पत्र वित्त मंत्री भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। संघ के पत्रों पर विचार न किए जाने की स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली को पत्रांक NSS AA 1 डेटेड 16 मई 2021 को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया, जो अभी तक भारत सरकार के स्तर से महत्वपूर्ण ज्वलनशील प्रकरण लंबित है। प्रस्तुत है लोकमित्र लाइव की विशेष रिपोर्ट। वर्तमान समय में मेरी उम्र 82 साल है और मेरी बहू जो है शिल्पी गुप्ता, वो महिला एजेंट है जो मकंदरू डाकघर से अटैच है और पिछले साल कोरोना में बहुत अच्छा काम किया था और भारत सरकार की तरफ से कोरोना की जो पेनाल्टी होती है आरडी में उसे माफ़ कर दिया गया था, किंतु इस बार दूसरी बार कोरोना आने पर वो पेनाल्टी माफ़ नहीं की गई। परिणाम ये हो रहा है उनको डोर टू डोर जाने पड़ने से और पेनाल्टी देने से काफ़ी समस्या पैदा उत्पन्न हो रही है। जितना मिलना नहीं उतना खर्च होता जा रहा है। हम भारत सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पिछले साल में आरडी की पेनाल्टी माफ़ की गई थी, उसी तरह से इस बार भी पेनाल्टी माफ़ की जाए, ताकि लोग जो है नेशनल सेविंग का कार्य जो है सुचारू रूप से चल सके और महिलाओं को जो अनावश्यक ढंग से परेशानी का अनुभव करना पड़ रहा है वो भी दूर हो सके। और मैं स्वयं डाक विभाग का अध्यक्ष, क्षेत्रीय मंत्री और प्रांतीय पदाधिकारी रह चुका हूं। ये चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारी ये जो मांग है ये भारत सरकार तक पहुंचे, जिससे कि सभी एजेंट जो हैं उस परेशानी से वंचित जो हो रहे हैं वो कार्य सुचारू रूप से कर सके। भारत सरकार को भी हम इसके लिए हार्दिक बधाई देना चाहते हैं कि वो हम लोगों की मांग को स्वीकार करें और एक निर्णायक कदम शीघ्र इसे उठावें, जिससे ये समस्या जनपद की समाप्त हो सके। धन्यवाद। मेरा नाम शिल्पी गुप्ता है और इस कोरोना काल में हमारे साथ काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। घर घर जाकर फीस पैसे की डिमांड करनी पड़ रही है और पैसे लेट आ रहे हैं, इस वजह से फाइन देना पड़ रहा है। तो हम सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने पहले हमारी हेल्प की थी, 3 महीनों के लिए फ़ीस माफ़ कर दिया था, इस बार भी मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वह इस बार भी हमारे साथ एक निर्णायक कदम ले और हम मतलब जो महिला एजेंट को प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए वो फिर से इस बार 3 महीने के लिए जैसे किया था इस बार भी करे, जिससे कि महिलाओं को प्रॉब्लम न हो। धन्यवाद। मैं महिला प्रधान अभिकर्ता माया देवी डाकघर कैथौला से हूँ और इस कोरोना काल में महामारी में हम जहाँ जाते हैं पैसा वसूली करने, लोग हमको पैसा नहीं देते और कहते हैं आर्थिक समस्या खराब चल रही है।
और जिधर जाते हैं पुलिस वाले भी तंग करते हैं और कहते हैं कहाँ जा रही हो। डाकघर जाते हैं तो वहाँ भी कहते हैं बाहर निकलो, कोरोना की बीमारी चल रही है, अंदर मत आओ। जैसे आप सर पिछले साल माफ़ कर दिए थे पेनाल्टी, उसी तरह सर इस बार भी माफ़ कर दीजिए। और हम लोग भी बहुत परेशान हैं। और मैं आशा किरण अभिकर्ता प्रताप महोदय, मैं घर घर जाके आरडी वसूलने के लिए जाती हूँ, मगर कोविड-19 के कारण लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। फाल्ट जो लग रहा है उसको अगली बार की तरह माफ़ करिए। हम महिला हैं, घर घर वसूलने के लिए जाती हूँ, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं कोविड-19 के चक्कर में। मैं अभिकर्ता सविता पांडे प्रधान डाकघर से बोल रही हूँ। देखिए, मुझे कोविड-19 की वजह से घर घर जाना पड़ता है, इससे लोगों को पैसा देने में भी दिक्कत चल रही है, क्योंकि लॉकडाउन चला, कोई किसी का रोजगार चल नहीं रहा है। तो इसलिए कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो डिफ़ॉल्ट लगता है उसमें हमें छूट प्रदान करनी चाहिए। मैं मनोज कुमार मिश्रा, नेशनल स्मॉल सेविंग एजेंट एसोसिएशन इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। देश भर में लगभग 4 लाख महिला प्रधान अभिकर्ताएँ हैं जो वित्त मंत्रालय की स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत चलने वाली आवर्ती जमा खाता में प्रति माह दरवाजे कलेक्शन करके और डाकघरों में धन जमा कराती हैं। पिछले लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को विलम्ब शुल्क से छूट प्रदान कर दिया था, लेकिन इस वर्ष पिछले 2 महीने से पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है। हम लोग संगठन की तरफ से लगातार वित्त मंत्री महोदया को इस संबंध में अवगत करा रहे हैं, लेकिन अभी तक वित्त मंत्रालय द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। थक हार के पिछले दिनों हम लोगों ने इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी संगठन की तरफ से एक मांग पत्र सौंपा। इसके साथ ही लगभग 5000 महिला प्रधान अभिकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज की कि तत्काल आवर्ती जमा खाते को विलम्ब शुल्क से छूट प्रदान किया है, लेकिन अभी तक मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। पता नहीं क्या कारण रहा है कि इस वर्ष सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया, जबकि उनके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें पर साल अगर की गई थी गत वर्ष, तो इस वर्ष भी होंगी। केवल एक आदेश की, औपचारिक आदेश की आवश्यकता थी। और ऐसी स्थिति में जब पिछले साल से भी ज़्यादा संक्रमण का खतरा है, सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया या पुनर्विचार क्यों नहीं किया, ये समझ के परे है। या अधिकारी, जो भी अधिकारी हैं, उनकी संवेदनहीनता के अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि न तो हम अभिकर्ताओं को कर्फ्यू पास जारी कर पा रहे हैं, न विलम्ब शुल्क में छूट दे पा रहे हैं। और आप भी सहमत होंगे कि इस भयंकर संक्रमण काल में ऐसा कोई अभिकर्ता या ऐसा कोई जमाकर्ता नहीं होगा जिसके परिवार में कोरोना का संक्रमण न हो। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।